हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के सेशन में। देखो, आज अपन शुरू करेंगे मैथ। और मैथ के अंदर पहला जो टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हर एक एग्ज़ाम के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम के अंदर बैठ के देख लेना, 3 या 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे। ये तो मिनिमम है मेरा भाई। मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो 5-6 क्वेश्चन मिलते हैं संख्या पद्धति से। और देखो, ये जो संख्या पद्धति है ना, ये अकेले कोई प्रश्नावली नहीं है, ये अकेला अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, ये कई टॉपिकों को क्लियर करवाता है। इसके अंदर नाम ही क्या है, संख्या पद्धति, यानी कि संख्याओं के बारे में जानना। यहाँ अगर आपको संख्याएं के बारे में आपको पता है तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हो, बेसिक से मेरे भाई। तो देखो, कहाँ ये आप आज का जो आपका सेशन होगा वो होगा संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। बात करूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की मैं बात करूं, ठीक है। यहाँ देखो, आपने क्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्याओं की मैं बात करूं तो मैथ के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो कितनी संख्याएं होती हैं? तो देखो, मैथ के अंदर जो संख्याएं चलती हैं वो चलती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये संख्या होती है मेरे भाई। अगर इन संख्याओं के बारे में आपको पता है तो आपकी संख्या पद्धति पूरी क्लियर। आपको होगा क्यों? अरे भाई, ये तो संख्या ही है। अगर इन संख्याओं के बारे में एक एक डिजिट के बारे में आपको पता है तो आपकी संख्या, मैं कहता हूँ आपकी संख्या पद्धति क्लियर है। कैसे क्लियर है? देखो, एक्चुअल में संख्या की मैं बात करूँ तो संख्याएं तो देखो, संख्याओं की मैं बात करूँ तो संख्याएं तो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो संख्या होती है वो होती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। और जो तीसरी होती है वो होती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ठीक है। लेकिन ये जो 2 संख्याएं हैं इनका उपयोग कौन करता है? IIT करने वाले स्टूडेंट, NIT करने वाले स्टूडेंट और BTech करने वाले स्टूडेंट। IIT NIT करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके आती हैं ये अवास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे दिल्ली पुलिस, SSC, अदरवाइज कोई भी वैकेंसी हो, उनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, अपन जो मैथ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं से। ये जो है, ये क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं मेरे भाई। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन वास्तविक संख्याओं को भी आगे जाके कई रूपों में बांट दिया जाता है, लेकिन वो पढ़ेंगे अपन आगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि संख्याएं जो हैं ये कितनी संख्याएं हैं? ये 10 संख्याएं हैं। इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनी हुई है पूरी मैथ। इन्हीं संख्याओं पे डिपेंडेड है पूरी मैथ मेरे भाई। अगर आपको इन एक एक डिजिट्स के बारे में पता है कि कौन सा डिजिट्स की क्या परिभाषा है, तो आप के लिए आपकी जो संख्या पद्धति है ये पूरी क्लियर है मेरा भाई। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो देखो, यहाँ अपन लेते हैं 0। सबसे पहले आपके ऊपर आपका सामने आता है क्या? 0। शून्य की मैं बात करूं तो शून्य क्या है मेरा भाई? न ये धनात्मक है, न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। न ऋणात्मक है, ठीक है। कौन? 1। आगे बात करता हूँ 1 की, तो 1 क्या है? 1 न भाज्य है, न भाज्य है और न अभाज्य। अभाज्य है। कौन? 1। आगे दूसरा जो डिजिट आता है वो आता है 2। 2 क्या है? ये सबसे छोटा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। फिर मैं बात करूं इसी 2 के बारे में बात करता हूं कि 2 ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी
अभाज्य संख्या भी कौन सी है? 2। ठीक है। आगे जो दूसरा डिजिट आता है वो आता है 3 नंबर। और 3 की मैं बात करूं तो ये लिखो इसके बारे में कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। आगे मैं बात करूं 4 नंबर की, तो 4 क्या है? ये सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। ये समभाज्य संख्या है कौन? 4। मैं 4 के बारे में ये भी तो कह सकता हूँ कि ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। डायरेक्टली भी तो कह सकता हूँ कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 ही आएगी। सम तो है लेकिन भाज्य है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। मैं ये भी कह सकता हूँ सबसे छोटी भाज्य संख्या है कौन? 4। अगला जो डिजिट आता है इसके बाद में वो आता है मेरा भाई 9। 9 के बारे में मैं बात करूँ तो 9 क्या कहता है कि ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है कौन? 9। अब आप ये कहोगे कि इनके बारे में क्यों लिखवा रहे हो, ये तो हमें पहले से आता है। अरे भाई पहले से आता है। यहाँ से क्वेश्चंस देखो कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आता है, मैं बात करता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मेरा भाई। यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के अंदर वो क्या पूछे जाते हैं? वो पूछे जाते हैं कि प्रथम पाँच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन आते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इन्हीं से ही अगर आपको ये पता है, हर एक संख्या के बारे में आप जानते हो, हर एक डिजिट के बारे में आप जानते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। क्यों? जैसे कोई बंदा नहीं जानता है, मान लो ये क्वेश्चन के सामने आ गया, तो वो ये तो जानता है कि औसत कैसे निकालते हैं, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये तो जानता है वो, लेकिन वो अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं कर पाता। वो अभाज्य संख्याओं के अंदर कभी कभार लेगा 1 को भी। भाई 1 क्या सोचेगा वो कि 1 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 को तो लेगा ही नहीं, क्योंकि 2 क्या 1 है? सम संख्या है, इसलिए वो 2 को छोड़ देगा। तो फिर लेगा वो 3, फिर लेगा वो 5, और इस जगह वो क्या हो गया मेरा भाई? फेल हो गया। आगे बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टैलेंट होगा तो वो 1 को नहीं लेगा मेरा भाई, वो 3 को लेगा, 5 को लेगा, 5 को लेगा, 7 को लेगा, 9 को लेगा। क्यों? इसको क्या पता नहीं है, इसको सम और विषम के बारे में पता नहीं है, वो फेल हो गया। और जो टैलेंट बनता होगा वो कैसे निकलेगा मेरा भाई? अगर उसको पता है कि 0 क्या है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, 1 क्या है, न भाज्य है और न ही अभाज्य है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अगर जिसे पता है मेरा भाई 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर अगले आती है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है मेरा भाई 11। ठीक है, ये संख्याएं होगी कितनी? 5 संख्याएं होगी, 1 2 3 4 और 5 संख्या होगी। इनका औसत निकालना है अपन को, तो इन संख्याओं का योग करेंगे। 7 और 3 10, 10 और 11 21, 21 और 5 26, 26 27 28, कितना हुआ है मेरा भाई? 28। 28 के अंदर आप 5 संख्याओं के भाग दोगे तो औसत निकल कर क्या आएगा? 25 25 और 5 6 का 30। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना मेरा भाई? कब इस क्वेश्चन का आंसर कब दे पाओगे? जब इन संख्याओं के बारे में आपको पता होगा। तो इसी प्रकार से मैं आप बोर्ड पर जो लिखवा रहा हूँ, मैं फालतू चीज़ एक भी नहीं लिखवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखो अभी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम लगी थी उनके अंदर इनमें से क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? वहाँ ऑप्शन में था 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, और कौन सा था? 9 था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा था, तो ऑप्शन के अंदर करेक्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 होगा मेरा भाई। आगे मैं बात करूँ इन्हीं के बारे में, थोड़ा सा मैं मिटा दी इसको। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन अब मैं बात करूँ
कि आपने क्या पढ़ा था, संख्याएं पढ़ा था। संख्या कितनी प्रकार की पढ़ी थी, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। लेकिन अवास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या अपन नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई। क्यों, हर एक टॉपिक, हर एक विषय का एक अथाह गड्ढा है, मतलब आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो जो इम्पोर्टेंट है अपन को एग्ज़ाम निकालनी है मेरा भाई, कोई पीएचडी नहीं करनी अपन को एग्ज़ाम से मतलब है। तो जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे, आप चाहे दिल्ली पुलिस की कोई सी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आप उसके अंदर बैठ जाना मेरा भाई, क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। चाहे कोई सी भी बुक ले लेना, मैं इन थ्योरी पढ़ाने के बाद में आपको संख्या पत्ती से जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, कौन कौन से क्वेश्चन किस लैंग्वेज पर पूछे गए हैं, उन सभी को मैं करवाऊँगा। लेकिन आप बने रहें मेरे ऊपर, मेरे साथ मेरे भाई। तो देखो, वास्तविक संख्या क्या पढ़ेंगे अपन, वास्तविक संख्या की बात करेंगे। तो देखो, वास्तविक संख्याओं की मैं बात करूँ, किस संख्याओं की, वास्तविक संख्याओं की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, ये 2 प्रकार की होती है वास्तविक संख्या। कौन कौन सी, एक तो होती है मेरे भाई पूर्ण संख्या, एक तो होती है पूर्णांक, सॉरी, एक होता है पूर्णांक, ठीक है, और दूसरा होता है दशमलव, दशमलव, ठीक है, दशमलव। देखो, दशमलव भी 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है, रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। इसी प्रकार पूर्णांकी के अंदर भी, पूर्णांक भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और फिर इन पूर्णांकों के अंदर ही निकल करके आती हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर, फिर आते हैं युग्मित संख्याएं। सभी को पढ़ेंगे बेसिक से। तो देखो, यहाँ मैं बात करूँ पूर्णांक की, तो देखो ये क्या होता है, 0, ये क्या होता है, 0 है, ठीक है, ये क्या है, 0 है। और यहाँ मैं बात करूँ 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर डैश 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 अनंत तक चले जाता है। इसी प्रकार से यहाँ आता है -1, फिर आता है यहाँ -2, फिर आता है -3, और फिर डैश 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 अनंत तक चले जाता है, ठीक है। अब ये प्लस 0 के बाद में जो धनात्मक की, 0 के बाद में जो प्लस पॉइंट वाले जो अंक हैं, ये क्या कहलाते हैं मेरे भाई, ये कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और फिर यहाँ माइनस पॉइंट वाले जो अंक हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो अगर आप इन संख्याओं को घूर घूर के देख रहे हो, तो इनके अंदर देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यानी कि इन संख्याओं के अंदर न तो धनात्मक संख्या, न ऋणात्मक संख्या वाला जो 0 है, न भाज्य और न अभाज्य संख्या वाला 1 है, 2 है, यानी कि अभाज्य संख्या भी है और क्या है, भाज्य संख्या भी है। इनके अंदर छुपी हुई है, सम भी है, विषम भी है। किनके अंदर छुपी हुई है, पूर्णांक संख्याओं के अंदर मेरे भाई। दशमलव के अंदर तो कौन सी संख्या आती हैं, जो पॉइंट, जैसे कि 2.5, फिर 2.333, ये ऐसी, ये संख्या किसके अंदर चलेंगी, दशमलव के अंदर। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं अभी पूर्णांक। पूर्णांक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक अपन दशमलव को शुरू भी नहीं करेंगे। तो मैं इसको मिटा दूं, अगर आपने उतार लिया हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई ये, आप मजाक में मत लेना। देखो, अपन पढ़ रहे थे पूर्णांक, पूर्णांक को ही देखेंगे। तो इनके अंदर देखो, 2 पूर्णांकों के अंदर अपन देखते हैं ढंग से, तो इसके अंदर 2 संख्याएं और निकल करके आती हैं। मैं संख्या कह दूं मेरे भाई कि 2 संख्याएं और निकल करके आती हैं, यानी कि संख्याओं के 2 प्रकार और निकल करके आते हैं। कौन कौन सी, एक तो आती है भाज्य संख्या और एक आती है भाज्य संख्या। तो देखो, भाज्य संख्या की मैं बात करूं, क्या निकल करके आती है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसे कहते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, संयुक्त संख्या। देखो कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या, लिखो, वह संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित या विभक्त हो, उसे अपन क्या कहते हैं,
वह संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित या विभक्त हो उसे अपन क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या की मैं बात करूं तो देखो इसके जो गुणनखंड होते हैं, इसके जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड, इसके जो गुणनखंडों की संख्या होती है, संख्या कम से कम 3, कम से कम कितनी 3 और इससे अधिक होती है। आप कहोगे कैसे? मेरे भाई मैंने क्या लिखवाया कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनके गुणनखंडों की संख्या कम से कम 3 होती हैं और इससे अधिक कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं। किनके? भाज्य संख्याओं के। कैसे? मैंने सबसे छोटी भाज्य संख्या लिया 4। क्या लिया मैंने? 4। और मैंने इसके अंदर देखा कि इसके अंदर 1 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 2 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 का जाता है, नहीं जाता। फिर किसका जाता है? 4 का जाता है, तो स्वयं का जाता है। ठीक है, तो कितने गुणनखंड आए? 3 गुणनखंड आए। ठीक है, फिर मैं इससे बड़ी लेता हूँ 12। ठीक है, मैंने इसमें देखा है तो भाज्य संख्या ना, गरीब इसके अंदर मैंने देखा क्या 1 का भाग जाता है? हाँ 1 का जाता है। 2 का जाता है? जाता है। 3 का जाता है? जाता है। 4 का जाता है? जाता है। 6 का जाता है? जाता है। और सेम एक 12 का जाता है। कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4 5 और 6 गुणनखंड हुए। यानी कि मैं बात करूँ तो भाज्य संख्या के अंदर गुणनखंडों की संख्या कम से कम कितनी होती है? 3, और इससे अधिक कितनी भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूँ तो देखो कौन कौन सी होती हैं भाज्य संख्याएं, कौन कौन सी होती हैं भाज्य संख्याएं, वो लिखवाऊँ मैं। देखो एग्जाम्पल लिखो आप, कौन कौन सी होती है भाज्य संख्याएं। देखो सबसे छोटी 4, फिर आती है 6, फिर आती है 8, फिर आती है 9, फिर आती है 10, फिर आती है 12, फिर आती है 15, 14, फिर आती है 15, डैश 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 अनंत तक चली जाती है। ये क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार से कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्याओं के अंदर पढ़े अपन। अभाज्य संख्याओं की मैं बात करूं तो देखो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याओं के अंदर जो गुणनखंड होंगे मेरे भाई, वो कितने होंगे? वो 2 ही गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्या के अंदर। कैसे देखें, उनको भी देखेंगे कैसे। लिखो अगला पॉइंट, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। इन्हीं को ही कहते हैं रोड संख्या। रोड संख्या। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन की मैं बात करूं, इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो वह संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, उसे अपन क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या जिसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्त्य क्या हो? 1 हो, उसे अपन कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या। ठीक है ना। कैसे? HCF कैसे? मैंने देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है ना मेरा भाई। इसके अंदर 1 का भाग जाता है और एक स्वयं का भाग जाता है 2। गुणनखंड कितने आए? 2 गुणनखंड आए। इससे बड़ी मैंने लिया, सबसे बड़ी ले लिया, मान लो कि मैंने 11 ले लिया। ठीक है ना। इसके अंदर किसका भाग जा रहा है? 1 का जाता है और एक स्वयं का जाता है। ठीक है ना। फिर मैंने लिया 23 लिया, 23 के अंदर 1 का भाग जाता है और स्वयं 23 का जाता है। गुणनखंडों की संख्या कितनी? 2। और इनका HCF देखो, इनका HCF महत्तम समापवर्तक, वह संख्या जो बड़ा सा बड़ा वह अंक जिसका उन संख्या के अंदर क्या जाता हो? भाग जाता हो, वो क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो देखो HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो समझ में क्या आया कि वह संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और इसके अंदर लिखो, इसके जो गुणनखंड होंगे मेरे भाई, इसके गुणनखंडों की संख्या सदैव
सदैव दो होती है। कितनी होती है? हमेशा सदैव दो होती है। किसके अंदर? अभाज्य संख्या के अंदर। एग्जाम्पल लिखो, कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं? सबसे छोटी कौन सी होती है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 होती है क्या? 10 होती है क्या? 11, फिर 13, फिर 17, फिर डैश 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 अनंत तक। ये क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है मेरे भाई। कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब देखो, अभाज्य संख्याओं से और कोई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बात करता हूँ। देखो, अभाज्य संख्याओं से और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अभाज्य संख्याओं से यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अभाज्य संख्याओं से वहाँ पूछता है आपको क्या, मैंने लिखवा दिया कि अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चंस कहते आते हैं पहले। लेकिन जो अभाज्य संख्याओं की और डिटेल से अपन बात करें तो देखो, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, आपको क्वेश्चंस में क्या पूछ लेगा कि कभी कभार पूछ लेता है और पूछता है हमेशा कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? सीधा से सवाल पूछ लिया, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। अगर आपको पता है एक एक संख्याओं के बारे में तभी इसका आंसर दे सकते हो। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको लिख पा रहा हूँ यहाँ पे थ्योरी, जिसको आपको पढ़ना है मेरा भाई। तो देखो, ये से क्वेश्चन पूछा, आपको जब भी दे सकते हो जब आपको ये पढ़ चुकी हो आप। क्या कि मैं बात करूँ 1 से लेकर के 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? 1 से लेकर के 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? आपको होगी कितनी है? 9 है। ठीक है। फिर मैं बात करूँ 25 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? आपको होगी कितनी है? 6 है। फिर मैं बात करूँ 50 से लेकर के 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? आपको होगी 6 हैं। फिर मैं कहूँ 75 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? तो 4 हैं। कितनी है? 4 हैं। फिर क्या हुआ? 1 से लेकर के 25 तक, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हुई टोटल? इनको अपना को योग किया, 9 और 6 15, 15 और 10 25, कितनी आई? 25। 25 क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं, 1 से लेकर 100 तक की। ठीक है मेरे भाई। फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाता है कि बता दो 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएँ हैं। आपने कहा 1 से लेकर के 100 तक तो कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? 25। शेष संख्या कितनी बची? 75। कितनी बची? 75। और यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये गलत है मेरे भाई, लेकिन ये गलत है। नहीं, मैंने क्या लिखवाया था कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसलिए 1 को और माइनस करोगे तो मेरे भाई भाज्य संख्या कितनी निकल करके आई? 74। कितनी निकल करके आई? 74 निकल करके आई मेरे भाई। तो यहाँ लिख दो एक क्वेश्चन के अंदर, लिखो 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या 74 होती है। ठीक है। आगे मैं बात करूं तो देखो, यहाँ से फिर आपको पूछता है कि 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी अभाज्य संख्या होती है। यहाँ देखो, आपने यहाँ क्या देखा? 1 से लेकर 100 तक की। लेकिन मैं बात करूँ 100 तक तो आपने देख चुका। अब 100 के बाद में आप देखोगे, देखो क्या देखोगे 100 के बाद में? 100 से लेकर के 125 तक कितनी होती हैं? 100 से लेकर के 25 तक कितनी होती हैं? आपको होगी 5 होती हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा 125 से लेकर के 150 तक कितनी होती है? आपको होगी 5 होती हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा 150 से लेकर के 175 तक कितनी होती है? आपने कहा 5 होती हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा 175 से लेकर के 200 तक कितनी होती है? मैंने कहा कितनी होती है? 6 होती हैं। तो टोटल कितनी हुई? 5 1 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 और 21 होती हैं। कितनी हुई? 21 आई। ठीक है ना, 21 आई। तो 1 से लेकर के 200 तक 1 से लेकर के 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? आपको होगी 25 + 21, जोड़ोगे आप कितना है मेरे भाई? 46। यह आपका आंसर होगा, 46 आंसर होगा। तो यहाँ लिखो नोट लगा करके मेरे भाई, यहाँ लिखो आप नोट लगा करके, यहाँ लिखो आप नोट लगा करके, लिखो
इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो मेरे भाई, यहीं से तो क्वेश्चन से निकलते हैं। लिखो 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं मेरे भाई। लिखो 25 + 21 बराबर में 46। कितनी होती है? 46। ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे कि 1 से लेकर के 200 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है ना। अब आपको पता है 1 से लेकर 200 तक कितनी है। 1 से लेकर के 200 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो तो कितनी थी? 46 थी। तो मैं इसमें से 46 निकालूंगा तो कितने निकल करके आएगा मेरे भाई? कितना निकल करके आएगा? 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5। और ये कितना आया? 1। 154। लेकिन ये गलत है क्योंकि 1 इसके अंदर अभी भी शामिल है। तो 1 आप इसमें से निकालोगे तो आपका निकल करके आएगा 153। ये आपका आंसर होगा इसका क्वेश्चन का, कि 1 से लेकर 200 तक कुल भाज्य संख्या कितनी है? 153 है मेरे भाई। ये लिखो। ठीक है ना। अब मैं आगे बात करता हूँ इन्हीं के अंदर क्या छुपा हुआ। देखो इन्हीं के अंदर क्या छुपा हुआ। अपन पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या। अभी अभाज्य संख्या कंप्लीट नहीं हुई है। अभाज्य संख्याओं से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ जाता है अभाज्य संख्याओं से। क्या पूछा जाता है? देखो वो लिखो। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अभाज्य संख्याओं से। देखो क्या पूछा जाता है। वो पूछा जाता है सभी अभाज्य संख्याओं तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होता है। क्या कि देखो सभी अभाज्य संख्याओं तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होता है। देखो सभी अभाज्य संख्याएं कहाँ से चली होती है? 2, 3, 5, 7 डैश 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 अनंत तक जाती है। और इनका अंतर भुजा है कि 2 विषम भुजा है ना, तो विषम 3 से चलोगी ना, 3, 5, 7 डैश 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 अनंत तक। देखो यहाँ 3 से 3, 5 से 5, 3 से 7 ये कट गए। ठीक है। अंतर क्या है? हमेशा 2। आपका आंसर होगा मेरा भाई 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई। ये पूछा हुआ सवाल है और ये पूछ भी सकता है आगामी एग्जामों के अंदर। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं अपन बात ही कर रहे हैं तो देखो मैं बात करता हूँ उस क्वेश्चन को जब तक आप उतारो। मैं बात करता हूँ अभाज्य संख्याओं की। तो इनके अंदर क्या लिखो? इनके अंदर एक और टॉपिक ये लिखो, मुख्य बातें ये लिखो मेरे भाई अभाज्य संख्याओं के अंदर कि देखो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। ठीक है। फिर मैंने बात की कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मैंने कहा 97। ठीक है। फिर मैंने कहा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की 101। ठीक है।
फिर मैंने कहा सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? 997 मेरे भाई, ठीक है, 997। फिर मैं बात करता हूँ अगला, 4 अंकों की छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको होगी कि कितनी होती है? 1009, ठीक है ना मेरे भाई, 1009। फिर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी 4 अंकों की कौन सी होती है? तो होती है 99 और मेरे भाई कितनी? 87, सॉरी 73 आएगा, 99 73 मेरे भाई, कितना? 99 73। ये लिखो ये लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो यहाँ से आपने क्या देखा, आज आपने पढ़ा कि देखो संख्याएं एक्चुअल में होती कितनी हैं और कौन सी संख्या क्या थी। जैसे 0 क्या था, 1 क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था, 4 क्या था। और इन्हीं संख्याओं से फिर एक और संख्या आती है मेरे भाई, इन्हीं में ही कौन सी संख्या शामिल है? सम और विषम संख्याएं मेरे भाई। सम और विषम संख्याएं तो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है और सब जानते भी होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बहुत शानदार उदाहरण देकर के मैं बताऊँगा भी कि सम और विषम, यानी कि सम संख्या क्या होती है? जो जोड़े के रूप में हो, वो क्या होती है? सम संख्या। अगर उदाहरण देता हूँ मेरा भाई, जैसे आपके आसपास जो मंदिर है, जैसे नारायणी माता का मंदिर है, ठीक है, मैं उसकी बात करता हूँ। नारायणी माता का मंदिर है, वहाँ मैं और मेरा दोस्त गया, ठीक है, और वहाँ कुछ लोग भी थे। मंदिर के पास में आपको पता है कि आँखें बिखरी हुई होती है, वहाँ से वो आँखें उठा रहे थे और देख रहे थे। हम भी वहाँ बैठ गए और वहाँ देख रहे थे। आँखों को देखकर उसके सोना आ गई, मतलब 4 आँखें आ गई, मतलब सोना, मतलब सम आ गई। तो क्या कहते हैं कि हमारी तो किस्मत मस्त है, ये काम हो ही जाएगा। मैं नारायणी माता का नाम लेके आ रहा हूँ और होता है, मैं ऐसा नहीं कि गलत है, होता है मेरा भाई। मैं तो विश्वास करता हूँ भगवान के ऊपर, ठीक है। और अगर एक्चुअल में ऊणा आ जाता है, यानी कि विषम आ जाती है, तो कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, कुछ न कुछ तो कमी है। तो देखो सम और विषम के अंदर आपको समझ में आएगा कि सम क्या होती है? जो जोड़े के रूप में हो, और विषम क्या होती है? जो जोड़े में ना हो मेरे भाई। सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ये क्या हैं? ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। जबकि विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्या 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सभी क्या हैं? ये सभी विषम संख्याएं हैं मेरे भाई, सभी विषम संख्याएं हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई। लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आई हो मेरा भाई, देखो आप ही के ऊपर है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, यानी कि मेरे अंदर आपका जो मोटिवेशन, आप मेरे लिए क्या दे सकते हो? मेरे लिए आप ये कर सकते हो कि यूट्यूब चैनल, नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइबर करना है और लाइक और कमेंट तो करना ही करना है। तभी मुझे क्या मिलेगी मेरे भाई? और ज़्यादा वीडियो में बेहतर से बेहतर, अच्छा सा अच्छा प्रयास तभी करूँगा जब आपका कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, सूचना मुझे मिलेगी। तो आपसे निवेदन मैं यही करता हूँ, मैंने जो यहाँ पे मेहनत किया मेरे भाई, ये पहली क्लास थी मैथ के अंदर, इससे भी बेहतर में मेरे भाई ये संख्या पत्ती चल रही है। मैं वादा करता हूँ, देखो इस यूट्यूब चैनल पर बड़ी बड़ी कोचिंगों के टैलेंट से टैलेंट, CGL फाइट करने हुए स्टूडेंट, वो टीचर्स मिलेंगे आपको। लेकिन मेरे भाई मैंने भी तो कुछ न कुछ ठान करके, या कुछ मेरे अंदर जो छुपा हुआ है उसको मैंने देख करके ही तो यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब पर पढ़ाने की कोशिश की। तो मेरे भाई बहुत बेहतरीन समझाने का प्रयास करो।